Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। एक और अहलकार शहीद और शहबाज शरीफ मुतमईन। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर देंगे कराची से, जहां अबुल हसन इस्फहानी रोड के करीब डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद और दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस की फायरिंग से एक डाकू भी जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जो कि अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गया, जबकि साथी डाकू मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। शहीद पुलिस एहलकार की शनाख्त गुलाम मोहम्मद के नाम से हुई। शहीद एहलकार मुबीना टाउन थाने में तैनात था। यह अफसोसनाक वाकया पेश आया कराची में अबुल हसन इस्फहानी रोड पर, जहां डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद और दूसरा जख्मी हो गया है। पुलिस की फायरिंग से एक डाकू को भी जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, ताहम डाकू अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गया, जबकि साथी डाकू मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। इस मामले की तहकीकात भी की जा रही हैं। शहीद पुलिस एहलकार की शनाख्त गुलाम मोहम्मद के नाम से हुई है, जो कि मुबीना टाउन थाने में तैनात था। कराची में अबुल हसन इस्फहानी रोड पर यह वारदात हुई, जब डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस की फायरिंग से एक डाकू को भी जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो अस्पताल ले जाते हुए जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गया, जबकि साथी डाकू मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद काशान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। काशान, बताइए इस वाक़े के हवाले से क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, देखिए पुलिस हुकाम के मुताबिक डाकू फायरिंग करके फरार हुए थे। दो पुलिस एहलकारों ने इनका ताकुब किया। ताकुब के दौरान डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया, एक एहलकार जख्मी हुआ है। इस हवाले से पुलिस हुकाम ने मजीद बताया कि मुलजिमान पुलिस एहलकार की सरकारी एसएमजी लेकर फरार हुए थे। पुलिस ने ताकुब के बाद डाकुओं से मुकाबला किया। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया, एक साथी डाकू का जो है वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। ताहाल पुलिस मुकाबले में मारे गए मुबैना डाकू की शिनाख्त नहीं हुई है, जिसकी शिनाख्त का अमल मुकम्मल किया जा रहा है। दूसरी जानिब शहीद पुलिस एहलकार की तैनाती मुबीना टाउन थाने में थी, जबकि जख्मी एहलकार को भी तिब्बी इमदाद के लिए निजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उनको तिब्बी इमदाद देने का अमल जारी है। दूसरी जानिब पुलिस एहलकार से जो सरकारी एसएमजी छीनी गई थी, वही पुलिस हुकाम ने डाकू के कब्जे से बरामद कर ली है। लाश को ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर पुलिस हुकाम की जानिब से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। जी काशान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और खबर है कोयटा से, मोतीराम रोड पर धमाका हुआ, जिससे 3 अफराद जख्मी हो गए। इस धमाके के बाद वक्फे से फायरिंग का सिलसिला भी जारी रहा, जबकि पुलिस का ये कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में भी ले लिया। और उधर जंग में धमाका हुआ, साबिक रुकन पंजाब असेंबली का बेटा जाँ बहक हो गया। अदनान सरवर साबिक रुकन सूबाई असेंबली मोहम्मद सरवर के बेटे थे। आपको बता रहे हैं कि जंग में ये धमाके का वाकया पेश आया है और साबिक रुकन पंजाब असेंबली का बेटा जाँ बहक हो गया है इस धमाके की वजह से। और अदनान सरवर साबिक रुकन सूबाई असेंबली मोहम्मद सरवर के बेटे थे। और खबर है कि नवाबशाह में एक और ट्रेन ट्रैक से उतरकर उलट गई। हादसे के बाद अप और डाउन ट्रैक बंद होने से दोनों ट्रैक पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। तो खबर दे रहे हैं आपको नवाबशाह से, जहां एक दफ़ा फिर ट्रेन का हादसा रुनमा हुआ है। एक और ट्रेन ट्रैक से उतरकर उलट गई है। तफसीलात के मुताबिक 2 बोगियां जो हैं वो पटरी से उतर गई थी। हादसे के बाद अप और डाउन ट्रैक को बंद कर दिया गया, जिसके बाद गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। देते हैं पतोकी से, जहां पर ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्तान रोड शुगर मिल के करीब एक ट्रैफिक हादसा हुआ, जो कि तेज रफ्तार मजदा के आगे जाते हुए रिक्शे को टक्कर से हुआ। इसके नतीजे में 1 साला बच्ची और 28 साला खातून मौके पर जाँ बहक हो गईं, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। पतोकी में लाशों और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल किया गया। रिक्शे पर सवार अफराद का ताल्लुक एक ही फैमिली से है। मखलूत हुकूमत बहुत अच्छे तरीके से चलाई गई, ये तारीख का हिस्सा होगा कि इत्तेहादी हुकूमतें भी चल सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी सेक्रेटरी से खिताब, कहते हैं एक सोच थी कि मुल्क के आवाम के लिए कुछ करना है, मुश्किल से मुश्किल मसाइल के हल के लिए रास्ते तलाश किए। जिन्होंने कमिटमेंट के साथ काम किया, बदकिस्मती से वो ही निशाना बने।
कोalition गवर्नमेंट के अपने एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से और म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ, मुशावरत के साथ, और ये तारीख का एक हिस्सा बन जाएगी कि कोalition गवर्नमेंट्स भी चल सकती हैं। एक सोच जिसका नुक्ता ये था कि हमने पाकिस्तान के अवाम के लिए रास्ते ढूंढे, जिन्होंने बेपनाह कमिटमेंट के साथ काम किया। मैंने देखा बदकिस्मती से वही निशाना बने बास लोगों की तनकीद का। अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं कि निगरान वजीर आजम के लिए 6 नाम ज़ेरे गौर हैं। जब तक मुशावरती अमल जारी है नाम सामने नहीं लाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वजीर आजम के 3 नामों पर मशवरा करूंगा, वो भी मेरे 3 नामों पर मुशावरत करेंगे। फैसला हुआ है कि कल एक और मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि मामला क्लियर हो जाएगा। वज़ीर आज़म साहब की दावत पे आज पहली नशिस्त हुई है, उसमें मैंने अपनी तरफ से नाम दिए हैं और वज़ीर आज़म साहब ने भी नाम दिए हैं। उस पर हमारी काफ़ी लंबी चौड़ी मुशावरत हुई है। जब तक कोई नाम फाइनल नहीं होता हम कोई नाम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। कुल 6 नाम हैं जो सामने आ चुके हैं मेरे और वज़ीर आज़म साहब के, और इंशाअल्लाह ताला कल हमारी मुशावरत होगी और बहुत उम्मीद है कि कल की हमारी नशिस्त में चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि मैंने कौन से नाम देने हैं और मुझे नहीं पता कि उन्होंने कौन से देने हैं। आज उन्होंने भी मशवरा करना है, मैंने भी मशवरा करना है, तो इसलिए आज तो मुझे कल पहले से पता था कि आज का मीटिंग कल पे जाएगी और वो इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह मैं और वज़ीर आज़म साहब किसी नाम पे और कौमी असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजारत पार्लिमानी उमूर ने नोटिफिकेशन जारी किया। असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली और असम्बली की तहलील का नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया। कौमी असम्बली की तहलील, पार्लियामेंट हाउस की रौनकें मांद पड़ गई, राहदारियां खाली, वुज़रा के दफातर के बाहर रश खत्म। अरकान असम्बली अपने हलकों में रवाना हो गए। बाज़ अरकान ने दफातर और रिहाइशगाहों से सामान समेटना शुरू कर दिया। असम्बली की मुद्दत खत्म, अब दोबारा आवाम को राम करने का मिशन। ऐवान ज़ेरी के अरकान दफातर खाली करके अपने हलकों की तरफ रवाना हो गए। कल तक थी जहां चहल पहल, सहाफ़ी करते थे मुंतखब नुमाइंदों से सवाल, अरकान करते थे एक दूसरे को सलाम। आज इन राहदारियों में हू का आलम है। बाद अरकान ने दफातर और रिहाइश गाहों से सामान समेटना शुरू कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गाड़ियां भी न होने के बराबर हैं। कुछ चैम्बर्स ताहाल खुले और नेम प्लेट्स मौजूद हैं, जो कवायद के मुताबिक अगले ही रोज उतार दी जानी चाहिए। बाज ने चीफ वेप्स को अलग से अलॉट होने वाले दफातर में बैठना शुरू कर दिया है। और कौन बनेगा निगरान वजीर आजम, मुल्की मामलात का अहम सवाल बोल के प्लेटफॉर्म से उठा। खुसूसी ट्रांसमिशन में सियासी रहनुमाओं और तज्जियाकारों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म का फैसला कब होगा? इलेक्शन तक इक़्तिदार किसे मिलेगा? नाम पर फैसला क्यों न हुआ? ताख़ीर की वजूहात क्या हैं? इंतख़ाबात कब होंगे? फैसल करीम कुंजी ने बताया कि लीडर ऑफ द हाउस डेफिनेटली इत्तेहादी जमातें हैं, 10-12 जमातें हैं, तो वो जमातें जो हैं अपने अपने नाम दी, उसमें से 3 शॉर्ट लिस्ट करके लीडर ऑफ द हाउस जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास जाएंगे। तो अब जब जाएंगे तो आज उस पर जो है वो बातचीत शुरू होगी और उम्मीद है कि जल्द जो है प्रोसेस भी कंप्लीट। रहनुमा नून लीग कैसर अहमद शेख ने उम्मीद जाहिर की कि वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मामला तय कर लेंगे। साथ ये भी कहा कि बर वक्त इलेक्शन मुश्किल दिखाई देते हैं। इस वक्त तो वक्त पे मुश्किल लग रहा है इलेक्शन, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा देर ना हो, क्योंकि ये मर्दमशुमारी तो तय हो गई ना, उसमें अब वक्त लगेगा। इलेक्शन कमीशन का सही काम है, वो कितना तेज़ी से और कितना जल्दी अब देते हैं। निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल करने के लिए फ़रक़ैन के पास 3 दिन का वक्त है। पीपी और नून लीग ने अपने उम्मीदवारों के नाम तजवीज़ किए, तहम हतमी फैसला न हो पाया। और सिंध में निगरान वज़ीर आला कौन होगा? वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुलाकात आज होने का इम्कान। सूबाई हुकूमत ने अपने नाम फाइनल कर लिए। ज़राए के मुताबिक नामों में मुमताज़ शाह और मकबूल बाकर के नाम शामिल हैं। MK में शुएब सिद्दीकी और यूनुस धागा के नाम फाइनल किए। GDA की तरफ से डॉक्टर सफदर अब्बासी का नाम लिया गया। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी कहते हैं 13 तारीख सिंध असम्बली का आखिरी दिन है।
जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम का कहना है कि कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी हो गई। सूबाई हुकूमत भी चंद दिन की मेहमान है। 15 साल की हुकूमत के बाद भी सिंध में आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि जाते जाते हुकूमत ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया। पेट्रोल की कीमत आसमान से बातें कर रही है। ये निगरां हुकूमत को भी IMF के हवाले कर गए हैं। जो भी गवर्नमेंट थी, इसने मुल्क को महंगाई, बेरोजगारी, गैर कानूनियत, लाकानूनियत और अकरबा परवरी, गुजरा की भर्ती, अशराफिया की अय्याशी और आवाम के ऊपर बिजली के बम, पेट्रोल के बम और इसके सिवा कुछ भी नहीं दिया। मजीद IMF की गुलामी का शिकंजा कसते चले गए ये, और कहते ये हैं कि IMF के प्लान में जाना इसलिए ज़रूरी है कि मुल्क दिवालिया हो गया है, होने वाला है, और जब उसके प्लान में जाते हैं तो मजीद दिवालिया होने की तरफ चले जाते हैं। खबर देंगे आपको पेशावर इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर 16 वज़रा, 4 मुशीर और 6 मुआविन खुसूसी मुस्ताफ़ी हो गए हैं। पेशावर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये हिदायत दी गई है, जिसके बाद 16 वज़रा, 4 मुशीर और 6 मुआविन खुसूसी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। मज़ीद बात कर लेते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ाहिर शाह शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बाकायदा सरकारी तौर पर तस्दीक हुई है कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर हाउस में एक अलविदाई मुलाकात की जा रही है तमाम मिनिस्टर्स और मुशीरों के साथ। आजम खान जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने तमाम मिनिस्टर को बुलाया और आपस में मशावरत के बाद तमाम के तमाम जो वज़रा हैं उन्होंने बाकायदा अपने इस्तीफे जमा करा दिए। मैं ये बताता चलूँ कि चंद दिन कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन तमाम वज़रा और मुशीरों को हटाने की हिदायत की थी जिनका कोई ना कोई सियासी बैकग्राउंड है और उनकी एफिलिएशन है। तो ये जितनी केयर टेकर कैबिनेट थी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के डिसोल्यूशन के बाद वो तमाम की तमाम सियासी जमातों, जिसमें ज़्यादातर PDM की जमातें हैं, उनके वज़रा पर मुश्तमिल थी। अब बाकायदा जो है इन तमाम वज़रा ने अपना इस्तीफा जमा करा दिया है। साथ साथ मैं ये बताता हूँ कि 4 वज़रा ने शाम तक का वक्त मांगा है चीफ मिनिस्टर आजम खान से कि वो शाम तक जो है अपने इस्तीफे जमा करा देंगे। इसके साथ साथ इस तमाम जो कार्रवाई है इसकी तस्दीक जो सूबाई वजीर और मुशीर हैं इत्तलात फेरोज जमाल का गफील ने भी कर दिया है। उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा कि बाकायदा जो है तमाम वज़रा को बुलाया गया, मुशीरों को, और बामी मुशावरत से सब ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है। तो मैं ये भी एक बार फिर बताता चलूँ कि इस हवाले से बोल न्यूज़ पर ये खबर आज से तकरीबन कम से कम 3 हफ्ते पहले हमने ब्रेक की थी कि वज़रा को जो है वो फारिग किया जाएगा क्यों उनकी सियासी एफिलिएशन की बिना पर। जी ठीक, तो ये जिनकी जानिब से इस्तीफे मौसूल हो चुके हैं, तफसीलात से आगाह कर रहे थे ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ाहिर शाह शिराजी। आपका बहुत शुक्रिया। और अब ये खबर है कि सिंध हुकूमत की जानिब से 140 से ज़ायद महकमों में नई भर्तियों का मामला MQM पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अदालत ने सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में भर्तियों से रोक दिया है। अदालत ने मुलाजमतों से मुतालिक जारी मुख्तलिफ महकमों के इश्तिहारात को भी मुअत्तल कर दिया है। अदालत ने सिंध हुकूमत और दीगर को 30 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। MQM पाकिस्तान के मुताबिक सिंध हुकूमत की मुद्दत 11 अगस्त 2023 को ख़त्म हो रही है। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों में गैर कानूनी भर्तियां शुरू कर दी हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सिंध हुकूमत कानून के मुताबिक लोगों को रोजगार देना चाह रही थी। MQM ने खलल डाल दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि MQM ने अदालत के जरिए भर्तियां रुकवा दी। असम्बली तहरीर करने के लिए वजीर आला एडवाइस देते हैं। मेरी इत्तलात है कि वजीर आला कल एडवाइस देंगे। सिंध हुकूमत लोगों को रोजगार कानून के मुताबिक देना चाह रही थी, तो वो रोजगार देने का वादा वफा होने जा रहा था और उस वादे को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने उसमें खलल डाला, उसको रोक दिया और अदालत के जरिए रुकवा दिया। असेंबली को तहलील करने के लिए वज़ीर आला सिंध जो हैं वो मशवरा देते हैं, अपनी राय देते हैं। जो मेरे पास इत्तलात हैं कि कल गालिबन इस हवाले से कोई फैसला किया जाएगा। और आपको बताएं कि चेयरमैन PTI के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशा खाना इंक्वायरी केस में जमानत खारिज। साबिक वज़ीर आज़म को इंक्वायरी का सामना करना पड़ेगा। इस्तेसाब अदालत ने बुशरा बीबी को गिरफ्तार ना करने का हुक्म भी दे दिया है। चेयरमैन PTI की साइफर पर साजिश का बयानिया इंटरसेप्ट की स्टोरी ने बेनकाब कर दिया। अखबार का दावा है कि साइफर नोटिस मुर्तज़ा हुसैन के जरिए लीक किए गए। मरासले में डोनाल्ड लू से मंसूब बयान उनका ख्याल था, धमकी नहीं। स्टोरी में कोई नई बात नहीं। चेयरमैन PTI का बयानिया है कि जो 1 साल से चल रहा है, हुकूमत की तरफ से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए।
चेयरमैन पीटीआई की साइफर पर साजिश का बयानिया इंटरसेप्ट की स्टोरी ने बेनकाब कर दिया। अखबार इंटरसेप्ट के मुताबिक साबित हुआ कि साइफर कोई अमरीकी साजिश नहीं बल्कि सख्त सिफारती जबान का इस्तेमाल था। इंटरसेप्ट ने पहले दावा किया कि उनके पास साइफर की कॉपी नहीं और किसी जराये ने तस्दीक भी नहीं की। अखबार ने दावा किया कि साइफर दस्तावेज की तस्दीक की कोशिश की मगर नहीं हो सकी। स्टोरी पाकिस्तान के एक अंग्रेजी अखबार डॉन की स्टोरी से मिलती जुलती है। इंटरसेप्ट स्टोरी में कोई नई बात नहीं है। ये चेयरमैन पीटीआई का एक बयानिया है जो 1 साल से चल रहा है। अखबार का दावा है मरासले में डोनाल्ड लू से मंसूब बयान उनका ख्याल था, धमकी नहीं। जबकि कौमी सलामती कमेटी के इलामिये में ये भी कहा गया था कि धमकी नहीं मिली, ना कोई साजिश हुई। चेयरमैन पीटीआई और आजम खान की ऑडियो लीक में आजम खान ने कहा कि हम साइफर के नोट्स बना लेंगे और इसे रिकॉर्ड का हिस्सा बना देंगे और यही नोट्स मुर्तजा हुसैन के जरिए लीक क्रेडिबिलिटी पर एक संगीन वार है। हैरानकुन बात ये है कि ये सारी बातचीत बाहर बैठे लोगों से करवाई जा रही है, जबकि पीटीआई के अपने लीडर यहाँ पर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ तस्लीम कर चुके हैं कि साइफर की कॉपी उनके पास थी और अब सामने आ चुका है कि साइफर की वो कॉपी और मालूमात कहाँ पर है। इस पर हुकूमत की तरफ से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कौमी वक़ार को मजीद नुकसान न पहुँचे। मजमूम मकासद के लिए सिफारती मालूमात आफशा करना मुल्की कानून की खिलाफ वर्जी है। और अब खबर शामिल करते हैं कि SIFC में सरमायाकारी के लिए सऊदी वफ्द का दौरा पाकिस्तान। सऊदी अरब के आला सतह के वफ्द ने 8 से 9 अगस्त पाकिस्तान का ये दौरा किया। पहला गैर मुल्की वफ्द है जिसने SIFC के प्लेटफॉर्म का दौरा किया। सऊदी वफ्द ने दौरा पाकिस्तान में सरमायाकारी के पुख्ता अज़म की अलामत करार दिया। नायब वज़ीर ख़ारजा के सरबराही में 16 रुकनी वफ्द ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। सऊदी वफ्द को SIFC सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में ब्रीफिंग दी गई। इस मुलाकात और दौरे का मकसद SIF के किरदार को सिंगल विंडो के तौर पर उजागर करना था। और खबर देंगे आपको पाकपतन से, जहां वालिदैन पर क़यामत बीत गई। 2 दिन से लापता 7 साल बच्चे की लाश मिल गई। अली नामी लड़का मस्जिद जाते हुए लापता हो गया था, उसकी लाश बरामद हुई है। पुलिस ने मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं नाजरीन। इंतहा पसंद बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी का एक और सबूत सामने आ गया। भारतीय रियासत हरियाणा में वजीर आला मनोहर लाल के राज में मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी गई। हरियाणा में 5 रोज के दौरान मुसलमानों की मिल्कियत 1208 इमारत और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डोज किया गया। तजावुजात के नाम पर मुसलमानों का जानबूझकर मुआशी कत्ल किया गया। वतन के अजीम सपूत पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद ने मुल्क के इज्जत व वकार के लिए जान दी। वतन की हिफाजत करते हुए सजावल के साहली इलाके शाहबंदर में जामे शहादत नोश किया। उन्हें पाक फौज के सबसे बड़े एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। और जश्न आज़ादी की आमद है। मुल्क भर में तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। शहर शहर झंडे, झंडियों और दीगर आराइशी सामान के स्टॉल सज गए। शहरी कौमी परचम, बैजेस और कौमी परचम की टी-शर्ट्स खरीदने में मसरूफ हैं। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।